हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहेव के बुक का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। ये स्टोरी फ्यूचर जनरेशन के लिए है कि आने वाले टाइम में ऐसे पढ़ाई होगी। फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है। सेकंड में बताया गया है वर्चुअल क्लासरूम, जो बच्चों के क्लासरूम होंगे, स्टडी रूम होंगे, वो ऐसे होंगे, घर पे ही स्कूल जाने की कोई उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। और उनके जो कंप्यूटर्स में रोबोटिक टीचर होंगे जो कि उन्हें एक टाइम पे आके पढ़ाया करेंगे। फिर है मूविंग ई टेक्स्ट, जो बच्चे होंगे टाइपिंग करके अपना होमवर्क उसमें शो करेंगे। इस तरह की पढ़ाई होगी, इसीलिए लिखा है यहाँ पे स्कूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के स्कूल ऐसे होंगे। मार्गी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक लड़की है इस स्टोरी में जो कि रात में अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, वो अपने स्टार्टिंग पेज के ऊपर पे लिखती है 17 मई 2157, ये डेट डालती है। सी रोट, वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई है। इसका मतलब टॉमी उसका एक फ्रेंड है, वो आज रियल बुक पाया है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है, क्योंकि इस स्टोरी में जो अब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बुक के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो उसे एक रियल बुक कहते हैं। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर ने छोटे थे, His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें एक दिन बताया था मार्गी को कि जब उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, ये ग्रैंडफादर मार्गी को बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके टाइम में बुक्स एक पेपर पे प्रिंट होती थी, स्टोरीज सारी पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, जब वो पेज को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, जैसे कि वो बता रहे हैं कि जब वो मार्गी को बता रहे हैं कि उनके टाइम की जो बुक होती थी वो कलरफुल होती थी, उसके वर्ड्स कलरफुल होते थे, पिक्चर से भरे होते थे, पढ़ने में भी बहुत फ़नी उनको लगता था। ये उनके जो वर्ड्स होते थे वो स्टिल स्टूड होते थे, जैसे कि वो जब पेज पलटते थे तो वो वर्ड तब भी वहीं रहता था और पेज को आगे बढ़ते थे तब भी वो वहीं रहता था, वो स्क्रीन की तरह उसके वर्ड्स चेंज नहीं होते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले पेज पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तब भी वही पेज रहता था। और दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब वो पहले पढ़ेंगे तब भी वो था। मतलब कहने इस पैराग्राफ का मतलब है कि वो स्क्रीन बोर्ड की तरह वो वर्ड चेंज नहीं होता था, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे उनके वर्ड्स अब कंप्यूटर्स पे होंगे तो वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. अब उसका टॉमी उस मार्गी से कह रहा है कि तुम ये वेस्ट क्या कर रही हो, ये जो बुक है तुम उसे फेंक दो। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. टॉमी उससे कहता है कि ये जो बुक है तुम उसे फेंक दो, क्योंकि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पे तो ऐसी स्टोरीज ऐसी बुक्स कई थाउजेंड में आ जाएंगी। Some with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. See, he was 13. यहाँ पे लिखा गया है कि मार्गी जो है वो टॉमी से 2 साल छोटी है, मीन्स वो 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। आज तक मार्गी ने अपने इतनी छोटी सी लाइफ में कभी टेलीबुक नहीं देखी थी, मतलब एक रियल बुक प्रिंटेड पेपर पे नहीं देखी थी। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। वो टॉमी से पूछती है कि ये बुक तुम कहाँ से पाए हो, क्योंकि ये जो बुक थी वो तो टॉमी ही पाया रहता है, इसलिए मार्गी पूछती है कि ये बुक तुमने कहाँ से पाई है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी बताता है कि मैं अपने घर में पाया हूँ, ये एक एटिक पे रखी गई थी। एटिक पे कहने का मतलब है कि जो छत पे जो कुछ खाली जगह होती है वहाँ पे लोग घर के सामान रखने में यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसकी बुक रखी हुई थी। वो कह रहा है कि सब लोग बिजी रहता था, कोई इसको देखता नहीं था, मतलब कि सब लोग स्क्रीन बोर्ड से ही पढ़ लेते थे, तो इस बुक का किसी को काम नहीं पड़ता था। वॉट इज़ इट अबाउट, ये मार्गी पूछ रही है टॉमी से कि इस बुक में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। तो टॉमी उसे बताता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत मतलब उसको अजीब लगता है, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ को नहीं चाहता है तब उसे वहाँ पे स्कॉर्नफुल यूज़ करते हैं। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखा है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी
ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी पहले भी स्कूल से हेट करती थी, नफरत करती थी, बट इस टाइम वो ज़्यादा ही कुछ करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। उसका जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो बार बार जियोग्राफी में टेस्ट टू टेस्ट ले रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था, और मार्गी के जो मार्क्स थे अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई जब वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट लेगा तो फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। मार्गी की मदर इस बात से बहुत चिंतित थी कि इस मार्गी का परफॉर्मेंस क्यों बेकार आ रहा है। तो वो इस कंप्यूटर को काउंटी इंस्पेक्टर क्या ले जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो कंप्यूटर को रिपेयर करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of his tools with dials and wires। वो जो मार्गी का जो काउंटी इंस्पेक्टर रहता है, जहाँ जाता है वो बनने कंप्यूटर्स उनकी मम्मी ले जाती हैं। वो उस आदमी का चेहरा पूरा गोल रहता है, पूरा रेड फेस रहता है। वो अपने साइड में वायर्स टूल्स रखे रहते हैं, क्योंकि उसका काम रहता है कंप्यूटर बनाना, तो वायर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो रखा रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के हंसता है, स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को एक एप्पल भी देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वो उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को अपने हाथ में लेता है बनाने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। मार्गी चाहती थी कि ये कंप्यूटर बन ना पाए, कुछ दिन के लिए ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने पास रख ले कंप्यूटर को, ताकि मुझे पढ़ाई न करनी पड़े, बट कुछ ही आवर में वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मदर के सामने रख देता है बना के। देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lesson were shown and the questions were asked। फिर वो अगली ब्लैक स्क्रीन कंप्यूटर की फिर मार्गी के सामने आ जाती है, फिर वो पुराने लेसन उस पर शो करने लगते हैं और क्वेश्चन फिर से वो पूछना स्टार्ट कर देता है। दैट वॉज सो बैड, ये बहुत उसके लिए बुरा था। द मार्गी हेटेड most was the slot where she had put homeworks and test papers। she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। जैसे कि उस मार्गी सबसे ज़्यादा स्लॉट पार्ट से नफरत करती थी। और क्योंकि उसको जो जितना भी क्वेश्चंस आस्क करता था उसका टीचर, वो उसको वहीं पे होमवर्क करके वहीं पे डालना पड़ता था, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और वो जो अपना होमवर्क राइट किस पे करती थी, पंच कोड है। पंच कोड मतलब एक पार्ट होता है जहाँ पे टाइपिंग करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी। जब वो 6 ईयर की थी तब उसे बताया गया था, उसके टीचर ने बताया था कि पंच कोड में आंसर राइट कैसे करते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। जो उसका मैकेनिकल टीचर था भाई, वो थोड़ा भी टाइम नहीं लेता था, तुरंत मार्क्स दे देता था। क्योंकि वो तो मैकेनिकल था, उसको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तुरंत कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। तो इस इंस्पेक्टर बनाने के बाद फिर वो मार्गी को देख के स्माइल करता है। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जोन्स। वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहता है कि कोई लड़की की गलती नहीं थी मिसेस जोन्स। यहाँ पे मिसेस जोन्स कौन है, ये मार्गी की मदर है, यहाँ मार्गी मदर नेम है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बताते हैं काउंटी इंस्पेक्टर कि जो इसका जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो आगे बढ़ गया था। दिस हैपन समटाइम, ऐसा होता है कि एक बार आई हैव स्लो इट, मैं इसको स्लो कर दिया हूँ अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जो कि 10 ईयर के लेवल का हो गया है, वो मार्गी के लेवल का ही क्वेश्चन करेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री। इसका जो सारा पैटर्न था वो चेंज हो गया था, बड़े क्लासेस का क्वेश्चन करने लगा था, इसलिए मार्गी का नंबर कम आने लगा। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, फिर वो मार्गी को पेट करता है। पेट मतलब जो लोग प्यार से जो माथे पे किस करते हैं बच्चों को, उसको पेटेड कहते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बट बहुत उदास थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड
take the teacher away altogether. They had once taken Tommy teacher away for nearly month because the history sector had blank out completely. वो सोच रही थी कि मेरा ही कंप्यूटर क्यों पहले बन गया, टॉमी का भी एक बार कंप्यूटर ख़राब हुआ था, मीन्स उसके फ्रेंड का भी एक बार कंप्यूटर ख़राब हुआ था, जिसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा खाली हो गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं करता था, तो उसका तो काउंटी इंस्पेक्टर 1 मंथ ले लिया बनाने में, मेरा तुरंत बना के दे दिया. सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. फिर वो अपने घर पे आ जाती, फिर टॉमी के पास आ जाती है और वो टॉमी से कहती है कि कौन इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है, क्योंकि उसको तो बहुत हेट था अपने स्कूल से. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था तो बहुत सुपीरियर आइज़ से उसको देखता है, मतलब बहुत बड़ा बन के उसको समझाने की कोशिश करता है, देखता है. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो मार्गी से बताता है कि इसलिए वो लोग पुरानी बुक के बारे में लिखे हैं क्योंकि वो हमारे तरह स्कूल नहीं होते थे, मैकेनिकल टीचर उनको नहीं पढ़ाते थे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो. वो कहता है कि ये बहुत पुराने समय का स्कूल है जो कि 100 ईयर पहले का स्कूल की बात है. He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago. वो कह रहा है मेरे बोले हुए वर्ड को ध्यान से सुनो, centuries ago मतलब बहुत पहले. मार्गी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. वो कहती है, उदास होकर कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता ऐसे पुराने स्कूल के बारे में. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway that had a teacher. तो वो मतलब कुछ समझ नहीं पाती, फिर भी वो समझने की कोशिश करती है, वो उस बुक को पढ़ना चाहती है और फिर वो अपने शोल्डर में उस बुक को लेके पूछती क्या है कि क्या उनके भी कोई टीचर होते थे. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो टॉमी मार्गी को बताता है कि हाँ उनके पास टीचर तो होते थे लेकिन हम लोग की तरह एक रेगुलर टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो एक आदमी होते थे, इंसान होते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन टू बी अ टीचर. मार्गी टॉमी से क्वेश्चन करती है कि क्या एक आदमी भी टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. टॉमी बताता है कि हाँ वो हो सकता, वो गर्ल्स और बॉयज़ को क्वेश्चन देते थे, फिर उसका आंसर भी अगले दिन चेक करते थे. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मार्गी टॉमी से पूछती है क्या एक इंसान मतलब एक मैन इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो बच्चों को टीच कर सके. श्योर ही इज़. टॉमी उसको बोलता है कि हाँ वो ज़रूर हो सकता है. माई फादर नो एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर भी एक टीचर रह चुके हैं तो मैं जानता हूँ. ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बैच. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. वो कहती है क्या वो घर आके पढ़ाते थे, तो मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे टीच करे. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉटर. टॉमी हंसते हुए बोलता है